Hello everyone, this is Indradev from Spoken English with Dev YouTube channel, and I welcome all of you to my channel and hope that my videos will be beneficial for you. And if you think so that you are getting benefit from my videos, so please like my videos, subscribe my channel and share to your friends too, and make comment also. So guys, without wasting any time, let's get started. What I am going to tell you today. Today is a lesson I'm going to teach you is on मॉडल हेल्पिंग वर्ब डेयर। एक सेमी मॉडल है। सेमी मॉडल हेल्पिंग वर्ब डेयर के बारे में आज आपको बताने जा रहा हूं मैं। कहां पर और किस तरह से डेयर का यूज होता है, आइए देखते हैं। तो डेयर क्या है? हमारा एक सेमी मॉडल है। सेमी मॉडल इसीलिए कहा जाता है कि इसका यूज दोनों जगह होता है। एज ए मेन वर्ब भी इसका यूज होगा और एज ए मॉडल भी इसका यूज होता है। देखिए क्या है, जब हम डेयर का हिंदी अर्थ होता है हिम्मत करना या साहस करना। जब हम इसको एज मेन वर्ब प्रयोग करेंगे तो यहां पर इसके साथ जो टेंस के नियम लागू होते हैं वही नियम लागू होंगे। और एज ए मॉडल अगर इसका यूज करेंगे तो मॉडल हेल्पिंग वर्ब में जो नियम लागू होते हैं, जैसे आपने मॉडल पढ़ा कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, तो ये सब चीजें जिस तरह से हम प्रयोग करते हैं तो लगभग उसी तरह से इसका भी प्रयोग होता है। थोड़ा यूज में थोड़ा डिफरेंट जरूर होगा, लेकिन क्या है कि एक पहली बात जानने की तो ये है कि जब हम एज ए मेन वर्ब आपका डियर का प्रयोग करते हैं तो मेन वर्ब के रूप में हमारा क्या आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जैसा होता है कि पहले हम सब्जेक्ट को लाएंगे, सब्जेक्ट के बाद हमारा मेन वर्ब यहाँ पर जो है हमारा डियर ही है, तो डियर में ही जो परिवर्तन होगा डियर में ही होगा। यानी कि डियर का डियर से भी हो जाएगा और पास्ट में डियर का डेयर्ड भी हो जाएगा। और अगर उसको हम नेगेटिव में लाएंगे तो डेयर में हम क्या करेंगे, डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग करेंगे और उसके साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर हम पास्ट में चलते हैं, पास्ट में डेयर का डेयर्ड हो जाएगा और उसको नेगेटिव बनाएंगे तो उसके साथ हमारा डिडेंट हो जाएगा। यानी कि सब्जेक्ट के बाद हम डिडेंट का प्रयोग करेंगे पास्ट में, और डिड नॉट के बाद हमारा हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और दूसरा यहाँ पर अगर हम मॉडल के रूप में जानेंगे तो क्या होता है, पर यहाँ पर अगर प्रयोग करते हैं मेन वर्ब के रूप में तो मेन वर्ब में तो इसका प्रयोग आपका पॉजिटिव में भी होगा और इसका प्रयोग नेगेटिव में भी होगा और इसका प्रयोग इंटरोगेटिव में भी होगा अगर हम मेन वर्ब के रूप में इसका प्रयोग करेंगे। और जब हम मॉडल के रूप में इसका प्रयोग करते हैं तो इसका प्रयोग पॉजिटिव में तो नहीं होगा, नेगेटिव में होगा और इंटरोगेटिव में होगा। सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव और इंटरोगेटिव में आपको इसका प्रयोग करना है एज ए मॉडल हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और एज अ मेन वर्ब के रूप में आप इसका प्रयोग पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव तीनों सेंटेंस में करेंगे। आइए देखते हैं किस तरह से इसका हमारा जो इसका स्ट्रक्चर है। पहले हम जानेंगे इसका प्रयोग एज ए मेन वर्ब के रूप में। देखिए हिम्मत करना या साहस करना इसका हिंदी अर्थ है। जैसे सबसे पहले हम पॉजिटिव सेंटेंस जानते हैं। पॉजिटिव में क्या करना आपको, सबसे पहले हमने लिया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमने लिया डेयर, डेयर के अलावा हम सब्जेक्ट के अलावा डेयर के अलावा हमारा डेयर्स, डेयर या डेयर्स हमने लिया। उसके बाद हमने लिया टू, टू प्लस बी वन मतलब इन्फिनिटिव फॉर्म, वर्ब की इन्फिनिटिव फॉर्म। हालांकि यहां पर मेन वर्ब जो है आपका डेयर ही है। जो कुछ भी हम परिवर्तन करेंगे टेंस के अनुसार, जो कुछ भी चेंजिंग आएगी वो डेयर में आएगी, यहां पर कुछ नहीं है क्योंकि ये इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव मतलब यह है कि नॉन फाइनाइट जो वर्ब होती है जिसमें सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप सब्जेक्ट को फर्स्ट पर्सन लाओ, थर्ड पर्सन कोई भी ऊपर लाओ, सिंगुलर प्लूरल लाओ, लेकिन फाइनल नॉन फाइनाइट जो होते हैं उनमें चेंजिंग नहीं आती है, वो वैसे ही रहते हैं। तो यहाँ पर उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लेना है और फिर हमारा जो कोई अदर वर्ड है तो वो हमें लेना है। जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस मैंने लिखा हुआ है, वह मेरे सामने बैठने की हिम्मत करता है, पहला सेंटेंस है। देखिए वह मेरे सामने बैठने की हिम्मत करता है। अब यहां आपने देखा, हमें जानना यह है कि हम किसके साथ डेयर का प्रयोग करेंगे। देखिए सिर्फ और सिर्फ डेयर का प्रयोग होगा आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, और प्लूरल नंबर को शॉर्ट मैंने लिख दिया पीएन। डेयर का प्रयोग होगा इनके साथ, और इनके साथ ही अगर हम नेगेटिव बनाएंगे सेंटेंस, सेंटेंस अगर हमारा नेगेटिव होगा तो इतनों के साथ हमें डू नॉट का प्रयोग करना है, यानी कि डोंट। ये आपने सीखा। उसके बाद जहां पर हम डेयर्स का प्रयोग कर रहे हैं, अब देखिए डेयर्स, डेयर्स का प्रयोग किसके साथ होगा, डेयर्स का प्रयोग होगा ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, या फिर सिंगुलर नंबर यानी कि किसी का नाम, जैसे जॉन, टॉम,
रोहित, राहुल, श्याम, इन सब के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? डेयर का। अगर ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव में बनता है, यही सेंटेंस अगर हम नेगेटिव में बनाएंगे तो हम नेगेटिव में क्या कर देंगे? इनके साथ हमारा जो है डजंट का प्रयोग हो जाएगा नेगेटिव में। इस तरह से हमें सेंटेंस को बनाना है। और पास्ट के लिए, पास्ट में अगर हम सेंटेंस को बनाएंगे, पास्ट में हमारे पास सिर्फ डेयर है, सबके साथ डेयर आएगा, चाहे हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है या सिंगुलर है, सबके साथ पास्ट में हमारा डेयर्ड आएगा। और पास्ट में जब सेंटेंस नेगेटिव बनेगा तो सबके साथ डिड नॉट यानी कि डिडंट ही प्रयोग किया जाएगा। और उसके बाद सभी में आपको टू प्लस बी वन यानी कि इंफिनिटिव फॉर्म को आपको लेना ही लेना है जब आपका वर्ब आता है। जैसे यहाँ है, वह मेरे सामने बैठने की हिम्मत करता है। देखिए किस तरह से बनता है सेंटेंस हमारा। वह मतलब हो गया आपका ही, अब हिम्मत करता है डेयर। अब यहां पर डेयर न होके हमारा हो जाएगा डेयर से, क्योंकि बिकॉज सिंगुलर नंबर। अब सिंगुलर नंबर के साथ हमें क्या करना है? डेयर्स का प्रयोग करना है। ही डेयर्स, वह हिम्मत करता है। अब हमें ले लेना है, क्या लेना है हमने? उसके बाद टू प्लस बी वन। टू हमारा आएगा ही आएगा, टू सिट। ही डेयर्स टू सिट, कहां बैठता हिम्मत करता है? मेरे सामने। ही डेयर्स टू सिट इन फ्रंट ऑफ मी। इन फ्रंट आपने लिखा इन फ्रंट ऑफ मी, आप चाहो तो ही डेयर्स टू सिट बिफोर मी भी लिख सकते हो। तुमने उस लड़की को छूने की हिम्मत की। अब देखो हिम्मत की, ये पास्ट का सेंटेंस है, ये सेंटेंस है पास्ट, क्योंकि आपका काम हो गया, आपने पास्ट में कोई एक्शन किया है, तो उसके लिए हमें क्या करना है? डेयर का प्रयोग न करके हम यहां पर डेयर्ड का प्रयोग करेंगे। उसने, तो क्या हो जाएगा? ही डेयर का हो जाएगा डेयर्ड। पास्ट में तो सभी के साथ डेयर्ड ही आएगा, चाहे वो सिंगुलर नंबर हो चाहे प्लूरल नंबर हो। तो वेदर इट मे बी सिंगुलर और प्लूरल नंबर, ऑल विल बी फॉलोड बाय डेयर्ड इन पास्ट। फिर क्या है आपका? ही डेयर्ड यानी उसने हिम्मत की, क्या? उस लड़की को छूने की। ही डेयर्ड टू टच, फिर आपको लिखना है टू टच। टच आपने लिख दिया सीधे सीधे, आपने डेयर लिखा, टू लिखा, भी वन नहीं दिया। ही डेयर टू टच उस लड़की को, दैट गर्ल। दैट गर्ल। यहां तक का आपका सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, दोनों अफर्मेटिव के सेंटेंस हैं। अगर यही सेंटेंस ये होता, वह मेरे सामने की, अगर आप मेरे सामने बैठने की हिम्मत करते हो, यू डेयर टू सिट बिफोर मी, यू डेयर टू सिट इन फ्रंट ऑफ मी, वे मेरे सामने बैठने की हिम्मत करते हैं, दे डेयर टू सिट बिफोर मी या दे डेयर टू सिट इन फ्रंट ऑफ मी। अगर होता कि जॉन मेरे सामने बैठने की हिम्मत रखता है या साहस करता है, तो हम कहते जॉन डेयर्स टू सिट इन फ्रंट ऑफ मी। अगर हमारा जॉन की जगह होगा जीना, जीना मेरे सामने बैठने की हिम्मत रखती है, जीना डेयर्स टू सिट इन फ्रंट ऑफ मी। आप सब मेरे सामने बैठने की हिम्मत करते हो, यू ऑल डेयर टू सिट इन फ्रंट ऑफ मी। इस तरह से हमारा सेंटेंस प्रेजेंट का बनता है, और पास्ट में आपको नहीं लिख दिया, डेयर्ड लिख दिया। अब हमें इन दोनों सेंटेंस को हमें नेगेटिव बनाना है। नेगेटिव का बहुत आसान सा यहाँ पर फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है। यहाँ पर आपको लिख देना है डू नॉट और डज नॉट। ये दोनों सेंटेंस क्या है? जैसे ही डेयर्स टू सिट इन फ्रंट ऑफ मी, अब इसको हम लिखते हैं यहाँ पर, ये सेंटेंस हमारा जाएगा किसमें? थोड़ी देर के लिए हम यहां पर लिख देते हैं। देखिए यही सेंटेंस को यहां लिखता हूं, वह मेरे सामने बैठने की हिम्मत करता है। अब लिखता हूं मैं इसको, वह मेरे सामने बैठने की हिम्मत नहीं करता है। मान लिया है वह मेरे सामने बैठने की हिम्मत नहीं करता है। देखिए नहीं करता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? इस सेंटेंस को अब हम दो तरीके से बना सकते हैं। देखो ये सेंटेंस सेम यहां पर भी आया हुआ है, यहां पर भी आया हुआ है। पहले हम देखते हैं इसको एज अ मेन वर्ब। एज अ मेन वर्ब करेंगे तो क्या हो जाएगा? ही डजेंट डेयर टू सिट इन फ्रंट ऑफ मी। ही डजेंट डेयर टू सिट इन फ्रंट ऑफ मी, यानी कि वो मेरे सामने बैठने की हिम्मत नहीं करता है। अब यहां पर क्या है? इस सेंटेंस को हम एज अ मॉडल भी बना सकते हैं, क्योंकि मॉडल का जो नियम है वो ये है कि सिर्फ सिर्फ और सिर्फ आप सेंटेंस बनाएंगे नेगेटिव और इंटरोगेटिव में, पॉजिटिव में सेंटेंस जो है आपका नहीं बनता है। इसीलिए ये जो है सेमी मॉडल है, पूरा का पूरा मॉडल नहीं है, क्योंकि इसका पूरे में यूज नहीं होता है। और दूसरा इस सेंटेंस कैसे बनाएंगे? देखिए वह मेरे सामने बैठने की हिम्मत नहीं करता है, तो यहां पर हो जाएगा हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हमने क्या लिख लिया? डेयर। ही डेयर, फिर हमने लिख दिया नॉट, फिर हमने लिख दिया सीट इन फ्रंट। ही डेयर नॉट सीट इन फ्रंट ऑफ
मी। यानी कि कहने का अर्थ ये है कि यहां पर आपको टू का प्रयोग नहीं करना है, टू का प्रयोग आपको नहीं करना है। और उसके अलावा डेयर्स आपको एस या ई एस, एस या ई एस का प्रयोग नहीं करना है। सो जस्ट लाइक एज ए मॉडल आप शुड का प्रयोग करते हो, कैन कुड का प्रयोग करते हो, जैसे वह आ सकता है, आप मैं आ सकता हूं, आई मे कम, वह आ सकता है, ही मे कम, ही मेज कम नहीं होता है ना। मुझे पढ़ना चाहिए, आई शुड रीड, उसे पढ़ना चाहिए, ही शुड रीड, ही शुड से रीड नहीं होता ना। तो जस्ट लाइक दैट आपका जो है ये भी है कि आपको लिखना है ही डेयर नॉट टू सिट इन फ्रंट ऑफ मी, यानी कि वो मेरे सामने बैठने की साहस नहीं करता है। अब अगर हमने इसको किसके रूप में लिया, एज अ मेन वर्ब लिया, तो ही डजंट डेयर टू सिट इन फ्रंट ऑफ मी। इस तरह का हमारा सेंटेंस बनता है। अगला देखिए, अब हमारा इस एक तो हमने लिया ही वाला, एक हम लिखते हैं तुम वाला। जैसे मैंने यहां पे लिखा, आप उससे बात करने की हिम्मत या साहस, आप उससे बात करने की हिम्मत नहीं रखते हो या नहीं करते हो, जो भी है ये है हमारा सेंटेंस। तो क्या लिखेंगे, यहां आप है। अब आप का मतलब है कि यू के लिए हमें क्या करना है, हमारा जो नियम है यू के लिए वो है आई यू वी दे, इनके साथ हमें डोंट का प्रयोग करना है। आप हिम्मत नहीं करते हो तो हो जाएगा यू डोंट डेयर टू टॉक, यू डोंट डेयर टू टॉक, किससे बात करने की, उससे। यू डोंट डेयर टू टॉक टू हर, या अगर वो फीमेल मेल है तो हिम, फीमेल है तो हर। इस तरह से हमारा सेंटेंस बनता है। और इसी सेंटेंस को अगर हम एज अ मॉडल लेंगे कि आप उससे बात करने की हिम्मत नहीं करते हो, तो एज ए मॉडल के रूप में हमारा सेंटेंस बन जाएगा, आप, ये आप है, सॉरी यहां पर मैंने आई लिख दिया, आई नहीं है, ये है यू डोंट डेयर, आप। अब आप हिम्मत नहीं करते, यहां पे क्या हो जाएगा, यू डेयर नॉट टॉक टू हर या हिम। अब देखो अंतर ये हो गया, ये टू तो अलग है, लेकिन इससे पहले हमारा कोई टू नहीं आया हुआ है, ये डेयर है, ये नॉट है, मेन चीज ये है, ही डेयर नॉट टॉक टू हर, उससे बात करने की हिम्मत हो, आप उससे बात करने की हिम्मत नहीं करते हो। तो ये हमारा बना मेन चीज, हमने ये जाना। उसके बाद हमारा है इंटरोगेटिव सेंटेंस है। देखिए यहां पर मैंने लिखा हुआ है, क्या तुम उसे छूने की हिम्मत करते हो। इसी सेंटेंस से हम समझ जाएंगे। देखिए इस सेंटेंस को मैं पहले बनाऊंगा एज मॉडल, हेल्पिंग वर्ब के रूप में। अगर हम एज ए मॉडल बनाएंगे तो हम नीड को शुरू में ले आएंगे, हम नीड नहीं, हम डेयर को शुरू में ले आएंगे। हमारा यहां पे क्या आ जाएगा, डेयर यू, क्या आप हिम्मत रखते हैं, टच डेयर यू टच टू हर, या अगर वो हिम, डेयर यू टच टू हिम, क्या आप उसे छूने की हिम्मत रखती हैं। अगर बॉय है या मेल है तो हिम, अगर फीमेल है तो हर, ये लिखा हमने। अगर इसी सेंटेंस को हम एज अ मेन वर्ब इसका प्रयोग करेंगे तो ये किस तरह से बनेगा, क्या आप उसे छूने की हिम्मत करते हो, डू यू, तो ये बन जाएगा हमारा डू यू डेयर टू टच, डू यू डेयर टू टच हर, या हिम, डू यू डेयर यू टच, यहां पर टू नहीं आएगा, डेयर यू टच हर या हेम, या डू यू डेयर टू टच हर या हेम, यहां पर आएगा इस तरह से, यहां पर आएगा इस तरह से। देखिए अब आपका अंतर कितना हुआ, डू यू डेयर टू टच हिम या डू यू डेयर टू टच हर, यहां पर हो जाएगा डेयर यू टच हर, डेयर यू टच हिम। ये बना हमारा पहला नेगेटिव सेंटेंस का जो हमारा नियम था, ये बना। अब आइए हम देखते हैं इसको इंटरोगेटिव में किस तरह से इसका प्रयोग हम करते हैं। अब हम इसको नेगेटिव के बाद हम सेंटेंस को इंटरोगेटिव में बनाएंगे। इंटरोगेटिव में हम किस तरह से बनाएंगे, देखिए आइए क्या है। सबसे पहले है, क्या तुमने वहां जाने की हिम्मत की। अगर हमारा क्या शुरू में आ जाता है तो हमारा टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, जब वाक्य के शुरू में क्या आ जाता है, यानी कि ऐसा सेंटेंस जो होता है जिसका आंसर हम हाँ या ना में दे सकते हैं, ऐसा सेंटेंस है जिसका आंसर जो है हाँ या ना, यानी कि यस या नो टाइप, उनको हम कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। तो वहां पर हम हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लाते हैं। और अगर ऐसा ना हो कि अगर इंटरोगेटिव वर्ड किसी सेंटेंस के बीच में आ जाता है तो वहां पर हम क्या करते हैं, पहले इंटरोगेटिव वर्ड की जो इंटरोगेटिव हमारा आया होता है WH वर्ड, उसकी इंग्लिश लिखते हैं, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब, फिर हमारा सब्जेक्ट, और फिर हम उसके अनुसार आगे को चलते हैं। तो यहां पर क्या है कि क्या तुमने वहां जाने की हिम्मत की, तो हमारा सेंटेंस क्या आ जाएगा,
डिड यू पास्ट का सेंटेंस है, डिड यू डेयर टू गो देयर, डिड यू डेयर टू गो देयर, क्या आपने वहां जाने की हिम्मत की। अगला है, उसने तुमसे बात करने का साहस क्यों नहीं किया। यानी कि आपका यहाँ ए सेंटेंस इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, यहां पर क्यों आया हुआ है आपका जो वर्ड इंटरोगेटिव, हम सबसे पहले इसकी इंग्लिश लेंगे तो हमारा हो जाएगा उसने तुमसे बात करने का साहस क्यों नहीं किया। दो तरीके से बना सकते हैं, व्हाई डिड ही नॉट, व्हाई डिड ही नॉट डेयर टू टॉक, डेयर टू टॉक टू यू। एक तो ये है तरीका। अगर आप इसको नॉट को यहां इसका कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म लाना चाहते हो तो आप ऐसा बना सकते हो, व्हाई डिडेंट, व्हाई डिडेंट, अब यहाँ पे डिड और नॉट का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म हो गया, व्हाई डिडेंट, फिर क्या है, ही डेयर, व्हाई डिडेंट ही डेयर टू टॉक टू यू, यानी कि उसने तुमसे बात करने की हिम्मत क्यों नहीं की। इंटरोगेटिव सेंटेंस इसी तरह से आपको बनाना है। अब आप इसमें बात करने के लिए अब आपको क्या करना है, आप चाहो उसने तुमसे बात करने की हिम्मत क्यों की, अगर क्यों है तो आपको लिखना है व्हाई, कैसे की, हाउ, कब की, वन, कहां कहां की, वेयर ऑल, और कब कब, हाउ ऑफन। तो इस तरह से आप कई सारे सेंटेंसेस यहां पर फॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर। आगे देखते हैं, अगला हमारा है, इसको मैं मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, आप इसको कर सकते हैं। अगला हमारा है हाउ डेयर यू, एक सेंटेंस यहां पर लिखा हुआ मैंने, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, यानी कि यहां पर ये क्या दिखाता है, सो एंगर सरप्राइज एक्स्ट्रा, एंगर दिखाएगा, सरप्राइज दिखाएगा, यानी कि किस तरह से दिखाएगा कि यहां पर काम हो गया है, काम यहां पर हो गया है। अब होने के बाद आप उससे कहते हैं कि आखिर आपको ये सब करने का साहस कैसे आया, आपने ऐसा करने की हिम्मत कैसे दिखाई। जैसे यहां पर है तुम्हारी, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। अब ये सेंटेंस है तुम्हारी वहां जाने की हिम्मत कैसे हुई। अगर आप ये लिखते हो सेंटेंस को कि तुम्हारी, तुम्हारी वहां जाने की हिम्मत या साहस कैसे हुई, कैसे हुई या हुआ, तो आप क्या लिखते हो, हाउ डेयर यू गो देयर, हाउ डेयर यू, आपने लिखा हाउ डेयर यू, टू गो नहीं आएगा, गो देयर, यानी कि आपका सेंटेंस जो है ये पास्ट का ही है कि आपको एंगर है, आपको सरप्राइज है, आखिर आपने ये सब कैसे कर दिया। तो ठीक है, तुम्हारी वहां जाने की हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेड यू गो देयर, तुम्हारी मुझसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू टॉक विथ मी, हाउ डिड यू टॉक टू माई फ्रेंड, हाउ डिड यू टच दैट गर्ल। तो इस तरह से आप लॉट ऑफ सेंटेंसेज यू कैन फॉर्म लाइक दिस, तो इस विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर। फिर हमारा इसका एक और यूज हमारा डेयर का होता है, जब हम किसी को ललकारते हैं, किसी को चैलेंज देते हैं। किसी को चैलेंज देने का मतलब है कि जब हम कहते हैं किसी से कि अगर हिम्मत है तो आप ये काम कर दो, जैसे मैं आपसे कहूं कि अगर हिम्मत है तो जाओ यहां से कूद के दिखाओ, हिम्मत है तो यहां से कूद के दिखाओ, यानी कि मैं आपको चैलेंज देता हूं, तो मैं आपको चैलेंज देता हूं कि आप यहां से कूद जाओ। मतलब इस तरह के सेंटेंस में आप क्या करेंगे, मैं आपको चैलेंज देता हूं, आई डेयर यू, आई डेयर यू, इस दीवार से कूद जाओ, जंप ओवर दैट दिस वॉल। मैं आपने क्या लिखा, आई डेयर यू जंप ओवर दिस वॉल, मैं आपको साहस दिखाता हूं, मैं आपको हिम्मत, आपको चैलेंज देता हूं, आपको ललकारता हूं कि आप उसके छू के दिखाओ। आई डेयर यू टच दैट गर्ल, आई डेयर यू बीट हिम, आई डेयर यू गो फ्रॉम दिस प्लेस। कुछ भी आप सेंटेंसेस आप इस तरह से बना सकते हैं। तो गाइस ये था हमारा आज का जो सेंटेंस हमने आपको बताया कि हम आज डेयर का प्रयोग करेंगे। हम आपने देखा कि डेयर का प्रयोग हालांकि बोलचाल के इंग्लिश में इसका ज्यादा यूज किया जाता है, यहाँ पर तो हाँ सिर्फ हम इसी, यही जो हमारा स्ट्रक्चर है इसी का यूज होता है, बाकी बोलचाल में इसी का, इस वाले का ज्यादा यूज किया जाता है। जैसे हमने देखा कि मान लिया आप कहते हैं कि मैं अंग्रेजी बोलने की हिम्मत रखता हूं, आपने कहा मुझे अंग्रेजी बोलने का साहस है, साहस है, यानी कि आई डेयर टू स्पीक इंग्लिश। अब आपने बोला नहीं मुझे अंग्रेजी बोलने का साहस नहीं है, आई डोंट डेयर टू स्पीक इंग्लिश। फिर आपने इसको इस यहां से बनाओगे, आई डेयर नॉट स्पीक इंग्लिश। फिर आपने बोला क्या तुम्हें अंग्रेजी बोलने की हिम्मत है,
डू यू डेयर टू स्पीक इंग्लिश, या डेयर यू स्पीक इंग्लिश। आपने कहा आपको अंग्रेजी बोलने की हिम्मत क्या आपको नहीं है, क्या आपको अंग्रेजी बोलने की हिम्मत नहीं है, डोंट यू डेयर टू स्पीक इंग्लिश। या आपको अंग्रेजी बोलने की हिम्मत क्यों नहीं है, व्हाई डोंट यू डेयर टू स्पीक इंग्लिश। फिर आपको अंग्रेजी बोलने की हिम्मत कैसे है, हाउ डू यू डेयर टू स्पीक इंग्लिश। अगर डू की जगह आपको डज का प्रयोग करना है, उसे हिम्मत कैसे अंग्रेजी बोलने की, हाउ डज ही डेयर टू स्पीक इंग्लिश। या उसने बात करने की हिम्मत कैसे की, अंग्रेजी बोलने की हिम्मत कैसे, उसने अंग्रेजी बोलने की हिम्मत कैसे की। यहां पर आप क्या लिखोगे, हाउ डिड ही डेयर टू स्पीक इंग्लिश, उसने तुम्हारे यहां आने की हिम्मत क्यों नहीं की, व्हाई डिडंट ही डेयर टू कम टू यू। तो इस तरह से हम सेंटेंसेस को फॉर्म करते हैं। सो गाइज आई होप कि ये सब आपके समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड बी सेफ। थैंक यू सो मच।